फिर 15 मिनट बाद उठ के आए, फिर दूसरी कंपनी का हमारा भैया मजा आ रहा है ना, भैया को घंटा मजा आएगा, भैया सोने के लिए आया बलिया में कि रात भर फुस खाने के लिए आया है। कोई ताकत नहीं माइक ला लिए बताते कौन सा जून का है और कौन सा किसका है। इसका रखने का मतलब ही नहीं होगा। हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ से सड़न शुरू होती है। हाँ होती है। हरे पत्तों को, ए बाबू आ जाओ इधर आ जाओ, कितना हैंडसम आदमी खड़ा है यार, तुम कहाँ परेशान हो उधर। तो जय जवान जय किसान, मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय बलिया में। बलिया का बैरिया क्षेत्र जो भारत में सबसे पहले आज़ाद हुआ था मेरे ख्याल से 1942 में, जो लोग मुझसे रात बात हो रही थी हमारी। और इस समय मैं खड़ा हूँ एक CK-G9 के किसान के केले के खेत में। ये पीछे आप देख सकते हैं शानदार रिजल्ट जो CK-G9 का उत्तर प्रदेश में आया है, ये लाजवाब है, अद्भुत, अविश्वसनीय और एकदम अकल्पनीय। इस तरीके के बंच महाराष्ट्र में लोग जो है वो सोचते हैं कि इस तरीके का आएगा। बाकी तो बात हम किसानों से करेंगे। भैया नमस्ते, आपका एक परिचय। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है, बलिया से जी। और ये पौधा कौन सा है, क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं, इतना बढ़िया केला कैसे तैयार किए। CK-G9 है और राहुल सर के गाइडलाइन से आप ही के गणेश आप भाई बताते हैं आप और गणेश सर एक ही बात है, दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। आप ही दोनों से अब जो अमित है, मैं हूँ, चंद्रभान है, गणेश है, RK सिंह है, हम सब एक ही टीम है। हाँ तो RK से कितने बाई कितने पे है ये? 5.5 बाई 5.5। 5.5 बाई 5.5। थोड़ा सा इस साल हम ग्राफ चेंज करेंगे, 8 बाई 4.5। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपोर्टर बाहर से आए, लोकल व्यापारी आप लोगों को रेट नहीं देता है। हाँ एक्सपोर्टर को जब एक्सपोर्टर आए नहीं है अभी तक तो 5.5 पे कोई नहीं आएगा। हाँ? एक्सपोर्टर लाना है तो अमित अंदर आ जा। अगर एक्सपोर्टर को लाना है ऐसे कर लो, अगर एक्सपोर्टर को लाना है तो भैया ग्राफ देना पड़ेगा। इसके जो फल की जो स्किन है वो 5.5 पे जाके बनेगी, क्योंकि 5.5 बाई 5.5 में पूरे पत्ते खत्म हो जाते हैं आपके। और पत्ते खत्म हो जाएंगे तो उसके अंदर भरण कैसे होगा, तो पौधे के फल के अंदर मैच्योरिटी नहीं आ पाती। एक्सपोर्टर को चाहिए ज्यादा पत्ते कटते समय में, जिससे केला लंबे समय तक, इधर आ जाए मेरे पीछे, जिससे केला लंबे समय तक भरण कर सके और लंबे समय तक टूर कर सके। तो इसलिए ग्राफ पे जाना पड़ेगा। पौधा उतना ही आएगा, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, थोड़ा बहुत का कितना 4.5 बाई लाइन से लाइन 8 फीट, पौधे से पौधा 4.5 फीट। तो बीच में बहुत ऐसा गैप दिखाई देगा आपको। आ जाओ, बहुत बढ़िया, शानदार। सूरज भाई मेहनत बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी ये गलती कर गए आप। ये जो आपने हरे पत्ते कहीं कहीं काटे हैं, ये नहीं काटने हैं। यहाँ सब काट रहा है। नहीं, देखिए आप BSc हो, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवनीश वर्मा है, लोकल में यहाँ का सोनू वैसे नाम जी। जानते हैं लोग। अब वर्मा जी, 2 चीजें करनी होती है आपके यहाँ पे। छीमियों से बिकता है या फल साइज से बिकता है? वजन से छीमी काउंटिंग नहीं करते? नहीं। तो नीचे के ये जो पंजे हैं आपके, लगभग 2 से 3 पंजे कम करने हैं। जहाँ फली 5 इंच की हो जाए वहाँ छोड़ देना है, उससे नीचे जितना भी है उसको तोड़ना है। ये एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। नंबर 2, ये चीज अभी कैसे पता चलेगा? अभी जाओ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 जगह करके। यार भीग जाओगे आप लोग, फिर कैसे करोगे? कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भीगने, देखो दिक्कत मुझे भी कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास कपड़े सीमित है और मैं बाहर हूँ घर से, तो मुझे मजबूरी में छतरी लेना पड़ा, वरना हम तो खुद भीगने में इंटरेस्टेड है। तो नीचे का मैं आपको करके दिखाऊंगा। हरे पत्ते काटने का नुकसान ये है कि पौधा अपना पूरा भोजन पत्तों में संचय करता है और तने में। जब ये डिलीवरी देता है, डिलीवरी देते समय में इसको बहुत ज़्यादा भोजन की और एनर्जी की जरूरत होती है। तो नीचे के वो पत्ते, अगर ये ग्राफ तेज होता तो ये नहीं टूटते, दूर होता। तो अगर ये ग्राफ नज़दीक है तो पौधा जिन पत्तों पे सूरज की धूप नहीं पड़ रही और वो पत्ते उसके लिए भोजन नहीं बना रहे, उन पत्तों को ख़त्म करके उनके अंदर जो एनर्जी है वो वापस ले लेता है। जैसे अगर हमने कोई दुकान खोली कहीं और अब वो दुकान बंद पड़ी है, हमें इनकम नहीं दे रही, तो हम उस दुकान को बेच करके उस एनर्जी को कहीं और लगा देते हैं। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही पौधा इन पत्तों की एनर्जी को रिवर्स करता है और वापस से अपने बंच में देता है। अगर आपने इसको काटा, हरे पत्तों को, ए बाबू आ जाओ इधर आ जाओ, कितना हैंडसम आदमी खड़ा है यार, तुम कहाँ परेशान हो उधर। तो ये जो है, अभी नहीं सुनोगे तो कभी नहीं सुनोगे फिर, है नहीं? ये बात तो कभी भी कर लेना, भैया यहीं रहेंगे। तो ये जो पत्ते हैं आपके, ये एक बार अगर आपने यहाँ से काट दिए तो फिर रिवर्स का सिस्टम आपने खत्म कर दिया। तो इसके अंदर लगभग 1 से 1.25 किलो वजन होता है। अगर आपने 4 हरे पत्ते काट दिए तो इस बंच का आपने 4 किलो 4.5 किलो वजन कम कर दिया। इतना बड़ा नहीं, जब सूख जाए, ऐसा हो जाए तब काटिए ना। अगर ऐसा काटोगे या वो जो पीला दिख रहा है वो काटोगे
कोई नुकसान ये बिल्कुल ये काटोगे ये नुकसानदायक है भैया। ये पौधा कहने का मतलब पौधा छोटा रहेगा फिर भी नहीं काटेंगे। नहीं काहे काटोगे, छोटा हो या बड़ा, पत्ता काटना ही नहीं। तो पौधा भोजन लेता है। पत्ते काटने का मतलब क्या है? पत्ता काटने मतलब उसका हाथ काट दिया आपने, वो चल रहा है लेकिन आपने पत्ते काट दिए। और पत्तों में तो भोजन है, पत्ते ही तो देख तो भैया, पत्ता चौड़ा आना चाहिए, लंबा आना चाहिए, फसल काली होनी चाहिए, तो पत्ते नहीं काटने सूरज भाई। बाकी बहुत शानदार आपकी जो मेहनत है वो लाजवाब है, और हमारी जो मेहनत है, हमने जो मंच में देने की कोशिश की आप लोगों को, वो भी लाजवाब है, शानदार, गजब, बहुत फर्स्ट क्लास। आ जाओ क्रिस बेटा, दिखा के लाओ पूरा, आ जाओ इसमें, आ जाओ अमित, बहुत शानदार। इसमें क्या क्या यूज हुआ है सूरज भाई? इसके अंदर माइक्रोराइजा लगा है। हाँ वो स्टार्टिंग में ही। अच्छा तुम सुबह कुछ बता रहे थे केले अगरू के लिए, क्या बता रहे थे? इधर कैमरे में देख के बता। जो ड्रिंचिंग करवाए थे आप, इधर आओ आगे। कुछ सुबह बता रहे थे आप मेरे को जब हम नाश्ता, क्या बता रहे थे उस समय, आप बताओ। शुरुआत से जो पौधा आया था उसमें आप लोग भेजे थे जो कीड़ा गुरु ड्रिंचिंग के लिए, वो लोग हम कराए थे। इसमें बहुत ही शानदार मतलब क्या परिणाम क्या लगा? बहुत ही अच्छा था। अच्छा मतलब कैसे, लोगों को कैसे पता चलेगा जो केला गुरु को नहीं जानते, तो उनको कैसे बताएं क्या परिणाम आता है? पत्ता छोटा हो गया, पौधा को ग्रोथ देता है अधिकांश से अधिकांश। अच्छा, और जो हरियाली है उसमें चमक लाता है, और अधिक लोग इसको यूज करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो कैसा लगा उस समय? बहुत ही बेहतरीन था। मतलब एकदम से ग्रोथ आई थी, पत्ता चौड़ा हुआ था। अगला पत्ता जल्दी जल्दी आया। देख के बोल ही रहे थे, क्या बोल रहे थे? ग्रोथ हुआ है अधिक। अच्छा ग्रोथ ज्यादा हुआ है। ग्रोथ हुआ है, प्लस पत्ता जो आ रहा था आगे वाला पत्ता बड़ा आ रहा था। अच्छा हाँ। पिछले वाले से अगला वाला पिछले बड़ा। वाले से बड़ा आ जो रहा ऊपर था। वाला था। और प्रोटीन मिक्स न्यूट्री डाले क्या? प्रोटीन का उसी टाइम हमें वो करवा। अच्छा प्रयोग किए, बहुत बढ़िया। HDL प्रोटीन कर। हाँ हाँ हाँ, ये देखो बहुत शानदार, लाजवाब। ये तो पूरा वो हो गया है। ये तो इतना नीचे आ गया कि इसको रोकना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को। ये जाएगा लगभग 48 kg के आसपास, कंट्रोल से बाहर है। पौधे से खुश हो? हाँ सर, पौधे से अभी लोग देखने आ रहे होंगे। हाँ हाँ सर। ये जो नीचे वाला है ना, ये देखो ये गड़बड़ है, इसको कोई व्यापारी नहीं लेगा। और इसके ऊपर वाला भी ये गड़बड़ है, इसको भी कोई नहीं लेगा। वो निकाल देते हैं उसी टाइम। फायदा क्या होगा? वो हमारी आंखों के सामने आकर के तोड़ेगा और उसको कहेगा 5 रुपए में बेच लो, तो हम पहले ना तोड़ दें इसको? मुंह भी लगता है। बिल्कुल लगेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अंदर घुसने की व्यवस्था। एक तो बारिश में हम फंस गए। ये देखो जैसे चलो इस पे भी नहीं होगा। बीटल के लिए भूप्रहरी का प्रयोग करो दादा। अब देखो ये वाला है, अब ये आपने छोड़ा है, ये किसी काम का नहीं है। बड़ी फली कहाँ तक है इसमें बताओ, देख के आप लोग बताओ अंदाज इसमें अंतर कहाँ पे आना शुरू हो गया? यहाँ पे है। ये ठीक है, ये छोटा हो गया। अब इतना ही समझना है बस किसान को। और आप जो ये फली तोड़ोगे तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये भैया क्या करवा रहे हैं, वजन चला जाएगा हमारा। एक्चुअली क्या है, अगर हम लोगों ने उम्र में 4 रसगुल्ले लेके आए बाजार से खाने के लिए, और हम 3 आदमी हैं, किसी वजह से सूरज चला गया बलिया, तो कौन खाएगा? हम ही लोग खाएंगे। समझ में आई बात? तो ये जो वजन है इसने तो उतना देना है, इसको नहीं पता। और ये जाएगा कहाँ? ये सब ऊपर। लेकिन ये जो फली है आपकी नीचे वाली, ये बहुत ज़्यादा कुछ आपको दे के नहीं जाएगी। अभी इस बंच का ध्यान रखना कि राहुल भैया ने इसका मैनेजमेंट किया था, ठीक है? और अब जैसे 3 फली हो गई तो बीच वाली तोड़ देनी है, 2 रख देनी है। इसका रखने का क्या मतलब है? एक ही इसका रखने का मतलब ही नहीं होगा। हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ से सड़न शुरू होती है। हाँ होती है। जब यहाँ से सड़न शुरू होगी तो ये ऊपर की तरफ जाती है, और ये कहाँ तक जाती है? जहाँ तक लाइव फल है, अच्छा। तो ये यहाँ कर रुक जाएगी। फिर भी बहुत ज्यादा इसने ताकत मारी, जोर मारे, सड़न आई, तो ये यहाँ जाकर रुक जाएगी, इस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अगर ये दोनों फली नहीं हुई तो ये यहाँ जाकर रुकेगी, तो फिर नीचे वाले पंजा का भरण नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। अब समझ में आई? ये सड़ते सड़ते जाने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ। वंश तैयार हो जाता है। तभी बता रहा हूँ, तो ये 2 छोड़नी जरूरी है। अच्छा 2 छोड़ना। हाँ। अब इस बंच की क्वालिटी आप मुझे वीडियो जरूर भेजना जब ये कटेगा तो। ठीक। आप कहोगे कि भैया यार ये लाजवाब है, और व्यापारी कहेगा ऐसे क्यों नहीं रखते क्योंकि उसको नंबर 2 मिल ही नहीं रहा है फल के अंदर, और पैसा भी फालतू दे के जाता है। अगर आपके पास बंच मैनेजमेंट होगा ना, आपके पास जब वो जा रहा है काट के, तो उसको 5 नंबर माल, आपका जो 5 नंबर माल है वो भी मिलेगा। यहाँ पे 5 है ही नहीं,
एक और दो, खेल खत्म। अब इसको करना क्या है आपने, ये को पकड़ो जरा, एक मिनट बेटा निशान भैया, इसको पकड़ना। एक चीज और करनी है इसको, इसको निशान। नहीं एक काम और करना है। अब देखो ऐसे है ये, तो ये यहाँ पे लटका हुआ है, मतलब ये इसको, ये जैसे वजन बढ़ेगा ये गिरने की तरफ भागेगा। अगर हमने इसको यहाँ पे ऐसे बांध दिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं टाइट करना है, बस देख रहे हो इतना, और इसको यहाँ पे टाइट नहीं करना है। दिखाओ, ये यहाँ पे गैप होना चाहिए। ये अच्छा लग जाएगा। नहीं, अच्छा लग के चल इसको यहाँ पे टाइट कर देना है। अच्छा। इतना गैप, यहाँ गांठ मारनी है पहले एक, हाँ हाँ जैसे ऊपर मारते हैं। हाँ हाँ। अब ये जो है, जैसे जैसे वजन बढ़ेगा ये इसकी तरफ जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा आपके गले में टगे और इधर की तरफ से खींचे आपको, तो आप जल्दी गिर जाओगे आगे की तरफ। अगर बच्चा सीधे खड़े हो आप और आपके कंधे में लटक जाए तो गिरोगे क्या? नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो अगर आप इसको ऐसे बांध दोगे तो सूरज भाई ये गिरेगा नहीं। ये तो कर दिए। उसके बाद जो हम बंच का स्प्रे करवाएंगे, हाँ। वो हमारे पास सर्कल वाला स्प्रे वाला है, आया हुआ था आप ही के पास से। तो उसको कैसे, अगर आप इसमें बंच कवर लगा देते हैं, बंच कवर तो मुश्किल नहीं अभी तो नहीं लगेगा, अगले साल के लिए बता रहा हूँ, हम भेजेंगे। तो आपको कोई स्प्रे की जरूरत नहीं है। आप लोगों के दिमाग में एक बात डाली गई है कि छीमी लंबी और तगड़ी करने के लिए बंच का स्प्रे होता है। ये सरासर मिथ्या है और झूठ है। कोई दुनिया की ताकत हमें बता दे कि तुम छीमी को लंबी कर दोगे, ये करता है लंबी। लंबी नहीं, थोड़ा चमक बढ़ाने नहीं, के लिए शैम्पू। चमक बढ़ाएगा बंच कवर। हमारी टी शर्ट है, इधर आओ, कहाँ पे कवर ज्यादा है। अब हम इस पे जितना क्रीम नाइस है घिसवाएं, केवल पैसा और चमड़ी खराब होनी है, लेकिन नेचुरल क्या है, फर्क दिख रहा है। ऐसे ही जब इसके ऊपर कवर आएगा ना, तो चमक लाइट मारता है तोते की तरह, एकदम चमकदार। कवर कितने का पड़ जाएगा? पर कवर अगले साल आप प्रोवाइड करा देंगे। अभी तो क्या रेट बताएं पता भी नहीं है। आसपास लोग 15 रुपए का मांग रहे थे, बोल रहे थे, हम 15 का तो नहीं देंगे। एक कवर बहुत ज्यादा कॉस्टली था, इसी हमने इस बार मना कर दिया कि नहीं हम खुद बनाएंगे। एक और चीज, आपके जो पंजे जैसे ये है, आप लोग वही रहिए, मैं तो जूते पैसे वाले पहने हुए हैं। अब ये फली देखोगे ध्यान से तो अंदर की तरफ घुस रही है। बेटा इधर लेकर तो कैमरा मुझे दे। अभी आप देखोगे ना तो ये अंदर की तरफ घुस रही है, और ये अंदर की तरफ भी घुस जाएंगी। जैसे जैसे बढ़ेंगी, बाहर आने का कोई सीन तो है नहीं। पकड़ बच्चे, इनको करना ये है कि नीचे से पंजे को पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से, और हल्का सा ऐसे कर देना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे कर देना है। बहुत तेज नहीं करना है वरना मसल्स टूट जाएंगी। और ये इस तरीके से बाहर, ये समझ गए? ये देखो, तो आप अभी महसूस करना इस बंच को हमारे जाने के बाद। इसका आपको पता चलेगा कि पूरी फली इसकी बाहर आ गई। ये फैल के चलेगा अब बाहर की ओर। तो ये कुछ मैनुअल काम है। अगर हमने केला खेती में किए तो हमें ये अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। अभी ये देखोगे आप 2-4 दिन के बाद कि ये सब बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ चलेगी, ना कि अंदर की तरफ। अगर बहुत ज़्यादा तोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, बिल्कुल खींच दिए करके गुस्से में, तो मसल्स टूट जाएगी। बड़े प्यार के साथ, एकदम ईजिली, आसानी के साथ, जैसे हो जाए। ये पकड़ो और ऐसे हल्का सा नीचे कर दो। करो, घबराओ मत, बस झटके से नहीं करना है। ऐसे पकड़ना है और ऐसे नीचे कर देना है, ऐसे पकड़ना है और ऐसे नीचे की तरफ पूरे पंजे को पकड़ के कर दो। तो ये बाहर की तरफ चलेगा। ऐसे पूरा पंजा पकड़ के करना है, 1-2 फली नहीं। ऐसे दोनों तरफ पे हाथ डालना है और ऐसे कर देना है, तो ये बाहर की तरफ चलेगा। ये ट्रिक पता चली? ये सब इससे, नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो ये सब जो है, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। अच्छा संतोष जी, ये इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी ट्रिक, जैसे वो रस्सी बांधना हो गया, अब जैसे आप बोल रहे थे कि भैया वो स्प्रे करते हैं, तो उस दिन खोल लो, बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। गिरने से तो बचेगा। देखो साल भर ऐसे तैसे मरवाए हम इसके अंदर। अगर 1 महीना और थोड़ी सी ट्रिक भूल गए, लाखों रुपया बचता है इस चीज़ से, लाखों। अब मैं आपको बताऊं, आपका एक फल तो आया 1 जून से 15 जून, एक फल आया 15 जून से 30 जून, एक फल आया 1 जुलाई से 15 जुलाई। अब जब सितंबर में केला कटेगा,
कोई ताकत नहीं माइक ला लिए बताते कौन सा जून का है और कौन सा किसका है। हाँ, ये तो बेंचिंग सिस्टम हम लोग को कर रहे हैं। तो उसके ऊपर क्या करना है, 1 जून से 15 जून वाला पर धागा बांध देना हाँ, धागा बांधने वाला हम लोग को। एक दूसरी बात, अगर हम नीचे का बंच मैनेजमेंट नहीं करते तो वो कर देगा लास्ट में, बेंच मैनेजमेंट तो वो मुड़ी हुई दाती लेके आता है, वो तुम्हारी सुनता नहीं है। वो जितने बड़े बदमाश हो वो खच 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 मारता चला जाता है। बेंच बनाने वाला हम लोग का सिस्टम थोड़ा सा है। दूसरी बात, है। अगर आप इसके ऊपर वो लगाते हैं बांस। बंच कवर, अच्छा, बेंच का। हाँ, तो आपका बहुत पैसा बचता है। नंबर 3, आपके खेत में अगर आपने ये 5 बाई 5 पे रखा, 6 बाई 6 पे रखा, तो पौधे में गिरने की समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि गैप नहीं है, पौधे के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तने में ताकत ही नहीं है उतनी। अगर आप इसको दूरी पे ले गए 8 बाई 4.5 कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पौधे में टेका नहीं लगेगा, 70% तो बच जाएगा। 30% पर रस्सी या टेका बांधना पड़ेगा, वो भी 45 दिन के बाद जो झुकेगा उस पे। हम क्या करते हैं, साला फूल आया और पौधा बांध दिया जबरदस्ती, बिना मतलब पैसा खर्च करते जा रहे हैं, 4 रुपए पर पौधे का। हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं साहब, ये पत्ते काटने हैं, नीचे डाल दो, ये नहीं काटना है। इनको भी काट के आप लोग खेत से बाहर निकालते हैं, सफाई करते हैं, कीड़ा आ जाएंगे, कीड़ों को कहाँ तक रोक लोगे? कीड़ों का तो सर बहुत इशू है। कीड़ों का इशू भूप्रहरी भूमित्र ही ठीक कर सकता है, यानी कि बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजम एनिसोप्ले, पर्टिसिनल लगानी, बैसिलस थोरेंजेसिस, ये 4 चीज़ें हैं जो जैविक हैं, आपके खेतों में हैं, आपने इनके बैक्टीरिया को भगा दिया। अगर ये माहौल बनाओगे तो ये आ जाएंगे। जैसे बलिया में केला लगा तो हम आए, यहाँ धान लगता तुम काहे आते? समझ रहे हो बात? तो हमने अगर ज़मीन में माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बना दी तो ये बीटल को खाने वाले कीड़े अंदर बैठे हैं। और मेटारिज्म कैसे काम करता है अभी दिखा दूंगा मैं आपको। हमने पीछे मऊ जिले में बीटल के ऊपर डाल के दिखाया, डायरेक्ट टांग फैल गई उसकी उसी समय में। तो हमने जहर ना मार करके इसको करना है। कारण देखो सीधी बात है, मेरी कोई किसी से ना लड़ाई है ना दुश्मनी है, मैं सही बात कर रहा हूँ। ये कैंसर करता है भाई, जितने भी साइड है, ये फंगीसाइड हो या कीटनाशक हो, ये कैंसर कारक है। अगर आप इसको करो तो कंपनी की दी हुई मात्रा, उसके साथ में एकदम पीपी किट, हाथ वाथ ढक के, मतलब आपके शरीर पर लेस मात्र भी टच नहीं होना चाहिए। हुआ तो कैंसर करेगा, सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल करेगा बिल्कुल 100%। तो अगर हम शुरू से ये भूप्रहरी का स्प्रे करें, उसके अंदर ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिज्म एनिसोप्ले, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिनल लगानी और आपका मेटारिज्म एनिसोप्ले, बिवेरिया बेसियाना और बैसिलस थोरेंजेसिस, बैसिलस सबटिलिस, 9 चीज़ें हैं। इनको घर पे मल्टीपल कर लो, 1 लीटर से 100 लीटर बनाओ, उसके बाद स्प्रे करो, मौज लो। रासायनिक फर्टिलाइजर को नीचे से भट्टी खाद बना के दो, भट्टी खाद तो हम लोग साथ में केला गुरु का प्रयोग करो हार्मोन्स के तौर पे, और ज़मीन में माइक्रोराइजा 3000 IP का लगाओ, 1 नंबर केला क्वालिटी निकलेगी, जैसे ये सामने खड़ी है आज इसकी भाई की। तो इसमें भी कुछ त्रुटियां रह गई इस बार, क्योंकि एकदम से किसान को पकड़ के लाना बड़ा मुश्किल काम है। पूरा कंप्लीट अगले साल ही आ जाएंगे, इनको समझ आ गया कि भैया मतलब ठीक है, जो कहने वो सही है, क्योंकि हमने ये बंच इनके टांग दिए ये लेवल के। और जब किसान का ये आ जाता है फिर उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहे? पहले साल जितना कहे मन में दुविधा रहती है, यार पता नहीं गड़बड़ तो ना हो जाए, गड़बड़ तो ना हो जाए। ये मोड़ने वाला का सिस्टम क्या है? ये तो मुड़ेगा, नियम है उसका। पहले फल ऐसे आता है, फिर ऐसे होता है, फिर अंदर मुड़ता है, फिर बाहर खुलेगा, फिर बिल्कुल बाहर खुल जाएगा। ये पीछे 80 दिन पे जाकर के बाहर की तरफ वो पूरा ओपन हो जाएगा टोटल। तो नीचे के पंजे कम करो, और ये जो अंदर की तरफ घुस रहे हैं, देखो ये चरखा बाहर निकाल दिया हमने, वही बोल रहे हैं। उसकी ग्रोथ अलग दिखाई देगी आपको। जो जैसे वो ये वाला है ना, जैसे ये अंदर घुस रहा है, ये जो है ना, उधर दिखाओ। इसके मैनुअल तरीका है इसको करने का। इसमें जो ये अंदर घुस गया है जी, ये बाहर आएगा नहीं जब तक। ये बाहर ऐसे आएगा। एक तो इन्होंने पंजे थोड़े से ज्यादा रख दिए लालच में आके, इस पंजे की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है ना ये अच्छा, ये मैनुअली करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा अगर अंदर जा रहे हैं तो, या तो फिर आपके बंच में उतना गैप होना चाहिए कि ये अंदर ना जाए। बेंच में गैप तो नेचुरल है ना सर, वो हम कैसे कर सकते आप ही बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान, पूरे साल भर की जो प्रैक्टिस करोगे आप उसके दौरान। लेकिन जहां जहां फंस रहा है, आपको लग रहा है फंस रहा है, वहां पे इस तरीके से कर दो, एक भी नहीं फंसेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। जवान और किसान ये नहीं बोल सकता कि साहब मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई? अच्छा, इसका भी कोई डायग्राम है क्या? किसका? कितना लेंथ रख सकते हैं इसका? केले का? कौन से वाले का?
नहीं नहीं, जैसे ये बेंच बना रखा है हाँ हाँ, इसका, इसका या तो नीचे से 4 से भाग कर लो उसका डाया से। डाया से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका डाया अभी आपको बताया था, थोड़े लेट हो गई, इधर आ जाओ, अगले वाले में बता देता हूँ। अब मुझे इस पूरे चरखे में ये बताओ कि यहाँ अच्छी फली कहाँ तक है, इसमें कौन से पंजे तक है? अच्छी फली तो यहीं तक है नहीं, ये भी है, ये भी अच्छी है। बस। ये जो नीचे के 1 और 2 पंजे, इसमें 3 पंजे हैं, ये एक्स्ट्रा हैं। तो आपने आंख बंद करके बिना डरे बिना घबराए इनको तोड़ देना है। इसका नीचे से भी कुछ प्रोडक्शन आ रहा है क्या? कि नीचे से कैसे? मतलब जैसे ये एक बार मैं देखा था नहीं, फूड प्रोडक्शन में कि जैसे ये कट करने के बाद ना इधर से वो गाय का थोड़ा ताजा गोबर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, केवल सड़न और कुछ नहीं। वो करके देख लिया, नहीं हो रहा है। करके देख लो, तसल्ली हो जाएगी आपको भी। हमने तो 3 साल किया, हमें तो कुछ 19-20 भी नहीं दिखाई दिया। उल्टा खर्च और हो गया, और वो पन्नियाँ और चुगनी पड़ी खेत से, और वो कोई चुगता नहीं। वो 1200 पन्नी खेत में रह जाती हैं। इसका जो क्वालिटी बनेगी वो प्रीमियम क्वालिटी आएगी। आप ये बंच और उस बंच को देखिएगा। ये इसको नापेंगे अगर हम अभी, तो ये 6 इंच की तो अभी है, तो ये 8 साढ़े 8 इंच का जाएगा। कौन सा व्यापारी ऐसा है जो 8.5 इंच का नीचे का फली नहीं पकड़ेगा भाई? ये ऐसे जाएगी इस टाइप की। एक बार सर मैं देखा ये था, काटने के बाद उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर या नीचे। हाँ जी, जैसे ये तना का डाया है ना, इससे इसका अनुपात निकालता था कि मतलब कितना लेंथ रखना। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अभी बाहर आपको 40 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले क्या बताया था मैंने? 4 से गुणा करने का। हाँ, तो आपने क्या देखा था? आपने भी यही देखा होगा। ये बताना ही हमने शुरू किया भारत में। हमसे पहले बताता कौन था? तो ये जो है, या तो 4 से भाग कर लो, या फिर ये 5 इंच का फली, जहां से आपकी आंखें, कोई बात नहीं, जहां से आपकी आंखें ये बोल दें कि भाई आप जो है, आंख किसान की आंख बोलती है यार, पैरामीटर छोड़ो। फीता लेके थोड़ी किसान खेत में घूमता है, उसकी आंखें बताती हैं कहाँ तक है। जैसे इधर आ जाओ, ये रहा। कोई भी डाउट है पूछो मेरे से, अपने सवाल क्लियर पूछो एकदम। आ जाओ, इधर आओ। अब अगर ये आपका खेत है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो कहाँ तक का पंजा रखेंगे और कहाँ से तोड़ेंगे? ये लास्ट यहीं तक। इसको रखना है, इसको उड़ाना है। आंखों की सुनो, भौतिक आंखों की मत सुनो। जो लालची आंखें ना, नीचे का भी रख लूं, बाद में उससे रिक्वेस्ट करोगे, बाबू ए भैया, अगर अच्छी क्वालिटी है तो बाबू साहब बोलता है वो तुम्हें, अगर क्वालिटी खराब है तो तुम बाबू साहब बोलते हो। भाई इतना फर्क है। और करना क्या है? कुछ नहीं, आंखों को देखना, आंखें क्या बोल रही हैं। आंखें ये बोल रही हैं सभी की, देखो छोटा है कि ये पंजे तक ठीक है, बस। जो मेरी आंखें बोल रही हैं। अगर तुम्हारी आई साइड सभी की ठीक है तो क्यों इंजीनियर, इधर आओ, BSc जी, ये कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ऊपर चलते हुए कहाँ तक पंजा में रख सकते हैं? रखना चाहिए बड़ा, इसके बाद से छोटा होना शुरू हो गया। तो ये रखने के बाद 1 और 2 और ये तीसरा पंजा, तो इसको आपने उड़ा देना है बिना लालच किए। और गांव वाले मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे, ये मजाक उड़ाने दो। इनके मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम्हारा ना कृषि कार्ड भरने के लिए आ रहे हैं, ना ये तुम्हारा कर्ज देने के लिए आएंगे। नहीं, इसको नहीं तोड़ना, पैसे उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है? एक एक को एक में रखना है। क्यों रखना है? अब इस वीडियो को दोबारा देखना जब अपलोड होगी। इसलिए रखना है कि यहाँ से सड़न शुरू होती है, और ये सड़न वहाँ तक जाती है जहाँ तक लाइव फूड आ रहा है। ऊपर से लाइव फूड यहाँ तक आ रहा है। बहुत ज़्यादा इसने जोर मारा तो यहाँ तक जाएगी, बहुत जोर मारा तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक कभी नहीं आ पाएगी। अगर हमने ये दोनों फली तोड़ दी तो ये सड़न ऊपर तक जाएगी और ये पंजा ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये पंजा लास्ट में लंडी पिच्ची जैसा रह जाएगा, एकदम छोटा सा। और बताओ, इन पत्तों को काट करके अगर आप यहीं पे डालते हैं, और इनके ऊपर अगर आप भूप रहरी, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें 9 फंगस हैं, और एक आता है भूमित्र, जिसके अंदर डिकम्पोजर प्लस नाइट्रोजन के 4, PSB, KSB, ZSB, NPK पूरा कंसोर्टिया है वो एक तरीके का, जिसमें 9 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। इन दोनों को अगर आपने खेत में छोड़ा या स्प्रे किया, तो ये सब पत्तियों को, इसके अंदर पैदा होने वाले कीड़ों को, ऐसे कीट जो खेती के लिए नुकसानदायक हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। जैसे दीमक हो गया, लाल मुंह की सुंडी हो गई, वाइट ग्रब हो गया आपका, जिसको आप बोलते हो। उसके अलावा अंदर से एक हमारे यहाँ चूल्हा खोदनी बोलते हैं, वो हो गई। उसके साथ में आपके बीटल हो गया, थ्रिप्स हो गए, माइट्स हो गए, एफिड्स हो गए, सबको कंट्रोल करना काम करते हैं प्राकृतिक तरीके से। चड्डी बनियान में स्प्रे करो, कोई मास्क की जरूरत नहीं, कुछ आपको प्रिकॉशन लेना नहीं, बस ना कुछ साबुन से हाथ धुल ले, नेचुरल है। उन चीज़ों के साथ में आओ, तो जब ये प्राकृतिक केला रहेगा
नीचे से भट्टी खाद बना के दो तो कौन यहाँ पे बड़ा व्यापारी नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ पे व्यापारी आया, एक फल तोड़ा, सैंपल के लिए लेके गया, वो बता देगा जा करके इन्होंने 7 बार मीडा मारी, इस पर 9 बार केमिकल ये मारा है। थैंक यू सो मच राहुल भैया, धन्यवाद। ऐसा जहर किस काम का जो खाने में कड़वा लगे। मैं परसों एक आम खाया मैंने, वैसा पीला वाला। वो आम को जब एक तो होता है हम अपना वाला तोड़ के खाते हैं तो छिकल भी चूस लेते हैं नहीं, उसको जब मैंने थोड़ा गूदे में से थोड़ा नीचे का गूदा लिया तो वो कड़वा लग रहा था मुझे। अब तुम समझ सकते हो क्या है। तो इस पे हम ऐसा केला तैयार करें जिससे ना तो मुझे कैंसर हो ना खाने वाले को कैंसर हो। अभी हम लोगों में से जितने लोग हैं सब स्प्रे मारने के बाद, देखो उधर करो कैमरा, स्प्रे मारने के बाद खुजलियाँ परेशान होते हैं कि नहीं होते? 3-3 दिन तक शरीर से बालों से खुशबू नहीं जाता है, तो क्या वो नुकसान नहीं देगा? एक एक करके चेहरे दिखा देगा है। देगा ना? दिखा। तो ये हम क्यों मारना है? अच्छा, उसका विकल्प हम अगर मार रहे हैं तो कोई भी दवाई मान के चलो, एक केले की दवाई का नाम है, मैं क्या लूँ उसका, अगर वो आप मारते हो तो 3000 रुपये की है अच्छी वाली, ये समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उसी के बदले में अगर 3 रुपये, इन्हें नाम मुझे ही पता है, मैं 14 साल से इसी में हूँ, मास्टर हूँ, एक एक नाम, एक एक चीज़ का नाम पता है, टेक्निकल पता है कितने % में आती। कैमरे पे मैं नहीं लेना चाहता किसी का नाम, मैं क्यों लूँ किसी का नाम? हर कोई अपने बच्चे पालने के लिए निकला हुआ है, वो अपने स्तर से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने स्तर से अच्छा कर रहा हूँ। शराब वाले ने शराब बनाई है, आप क्यों उसको गाली क्यों दे रहे हो? आप मत पियो ना, लेकिन आप ब्रांड का नाम लेके शराब की गाली क्यों दे रहे हो? बात सही। उसने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरी बात समझ रहे हो? मेरा काम आपको सही समझाने का है। अगर उसकी जरूरत आपको लग रही है परिस्थितिवश तो यूज करो, किसी ने मना किया? प्रिकॉशन के तौर पे करो भाई। हमारे पास लाइसेंस रिवाल्वर है, अगर बदमाश आ गए गांव में तो हम हवाई फायर कर सकते हैं सुरक्षा में। जबरदस्ती कोई आया नहीं, कुछ ने, तुमने क्वार्टर लगाया शाम को और हर घंटे बाद फायर खोल रहे हो, किसी के लग गई तो? हमारी बात समझ रहे हो? तो इस पे जब जरूरत है तभी करना है। पहली बात तो बंच कवर लगा दोगे तो जरूरत ही नहीं है। मच्छरदानी ज़्यादा बेहतर है, मोर्टीन या वो जो आती है हिट विट जितने भी आ रहे हैं मुंह पे मारने के। मच्छरदानी बढ़िया। आप हर घंटे बाद आ रहे हो हमारे मुंह पे नई नई कंपनी के हिट मार रहे हो कि भैया मच्छर तो नहीं लगे ना, फिर 15 मिनट बाद उठ के आए, फिर दूसरी कंपनी का हमारा भैया मज़ा आ रहा है ना। भैया को क्या घंटा मज़ा आएगा? भैया सोने के लिए आया बलिया में कि रात भर फुस फुस खाने के लिए आया है? ये पौधा इसको बढ़ने के लिए दिया है कि रात भर हिट मरवाने के लिए आया है? तो ये भी तनाव में आता है। मेरे कहने का मतलब ये, जब हम इसके ऊपर केमिकल वो डालते हैं ना, पेस्टिसाइड फंगीसाइड, ये भी तनाव फील करता है साहब। वो तो करेगा। अगर मच्छरदानी लगा दो हमारे ऊपर तो क्या दिक्कत है? एक मच्छरदानी सारी ज़िंदगी चलेगी, जैसे फौज में लगाते हैं। फौज में कोई मोर्टीन सिस्टम नहीं है आज भी, मच्छरदानी। तो इसके ऊपर मच्छरदानी लगा दे तो आप किसी एक बंच कवर के ऊपर एक कवर चढ़ा के देखो, आपको समझ आ जाएगा उसकी ग्रोथ। इतनी लंबी फली देखी नहीं होगी कभी आंखों से। अभी अपना वाला केला दिखाएंगे हम मंच कवर का, और एक बार चढ़ा दो और 3 महीने बाद आओ और अगले साल भी यूज करो उसको। ना स्प्रे ना फिर स्प्रे। अब रही बात फली की लंबाई चौड़ाई कैसे बढ़ेगी, हमें तो यही सिखाया गया है कि स्प्रे के बिना तो ना लंबाई बढ़ेगी ना चमक बढ़ेगी। तो वो सब पैसा कमाने के धंधे हैं। किसान, औरत और बच्चा, इनको जितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाओगे उतना ज़्यादा पैसा कमा लोगे। खिलौने वाला देखा है साला, अस्पताल के सामने भी मिलेगा खड़ा हुआ तुम्हें। वो हर जगह पे जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ खड़ा मिलेगा, और जानबूझ कर उसको पूँ 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 बजाएगा ताकि बच्चा सुन ले और ज़मीन पर लेट जाके मुझे तो यही चाहिए। औरत का भी यही है, जितना भी समझा लो नहीं समझेगी। पड़ोसन लाई है साड़ी तो वो चाहिए उसको, बात खत्म। इधर तक कान पकड़ के लाओ ज़्यादा से। किसान भी ऐसा ही है। ये भाई ने अगर कोई शीशी डाली और गलती से वो इनकी ज़मीन की वजह से लंबा हुआ बंच, इनको लगेगा शीशी नहीं किया है। अब वो शीशी बता दे कौन सी है, चाहे उसको शाम को क्वार्टर पिलाना पड़े मुझे, लेकिन शीशी पूछूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं एकदम जड़ की बात कर रहा हूँ। तो पौधा खड़ा है ज़मीन में, काम होना चाहिए ज़मीन पे, हम कर रहे हैं पौधे पे, यही तो गड़बड़ है। इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं हमारे साथ। तो हमने क्यों दादा, क्या नाम शुक्ला जी बताया था ना? सोनू भाई। अब तो BSc जी किए हो। किसानों को ज़मीन पे काम करना चाहिए कि पौधे पे? जमीन पे। अगर ज़मीन पे काम कर लेंगे तो पौधे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नाभि इसकी जुड़ी है माँ से। जो माँ पे असर पड़ रहा है वो पौधे पे पड़ रहा है। तो माँ तो बीमार है, सबको पता है। रिपोर्ट करा लो अपनी ज़मीन की औकात सामने आ जाएगी उसकी निकल के। 0.20 से 0.40 कार्बन है, 0.340 के आसपास EC है, ठीक है। और pH 7.5 से ऊपर मिलेगा, 8 से ऊपर या फिर नीचे मिलेगा। मतलब सब कुछ गड़बड़ हो रखा है। दुनिया भर के खाद फिक्सेशन होके पड़े, जो अवेलेबल फॉर्म आपको दिखाता है इसमें कि इतने किलो है इसमें। अबे है तो है, हमें भी पता है, उसको देगा कौन? हमारे पास बाल्टी है, कुआं, लेकिन रस्सी नहीं है।
वो रस्सी टूट गई तो रस्सी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम दुनिया को बता रहे हैं हमारे पास एक कुआं है, साले प्यासे मर रहे हैं, पूरा खानदान प्यासा मर रहा है, तो ऐसे कुएं का क्या फायदा? तो हमारी जमीनों में डीएपी पड़ा है, पोटास पड़ी है, जिंक पड़ा है, उसको देने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ज़मीन में नहीं है। वो कहाँ से आएंगे? वो बायोमास से आएंगे। ये जो पड़ा है ज़मीन में, जीवाणु कल्चर चलाने से आएंगे, जीवामृत से आएंगे, घन जीवामृत से आएंगे, देसी गाय के गोबर से आएंगे, गौमूत्र से आएंगे, ह्यूमिक एसिड से आएंगे, फुल्विक एसिड से आएंगे, गुड़ से आएंगे, सरसों की खली से आएंगे, कच्चा ताज़ा गोबर को इसकी जड़ों में ड्रिंचिंग कीजिए, उससे आएंगे। हम चाह रहे हैं पैकेट से आएँ, पैकेट से नहीं आएंगे। ये क्लियर है। इसको आज समझो या कल, यही है तुम्हारी समस्या का हल। बाकी किसी का कोई सवाल है तो पूछो। एक ये बता दीजिए, हम जी। लोग अपने खेत में जैसे कि घास वगैरह के लिए हम लोग दवा मार देते हैं, जी। ये सही है कि नहीं? देखो, अगर मैं किसान के हिसाब से बात करूं, समझ रहे मेरी बात? खरपतवार मारने की दवा का नाम ले लिया उन्होंने, बस सब आगे भेजे जी उसके अंदर। कभी भी कोई भी आपके यहाँ पे चैनल आता है, अब आपके पास सपोज कीजिए यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी चल रही है और तुम बीजेपी का झंडा लेके आ रहे हो तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि बीजेपी गलत है, राष्ट्रीय लोकदल गलत है या वो कोई और पार्टी गलत है। सब राष्ट्र हित में खड़ी हैं, अपने अपने इस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। कोई किसी के साथ मत में है, कोई किसी के साथ मत में है। क्यों? सही है। भाई ये BSc जी किए, हम तो नहीं किए, उसके बावजूद भी हमें जानकारी ठीक ठाक है। लगभग इनके बराबर भी नहीं होगी तो इनसे आधी तो है, थोड़ी बहुत। नहीं, हमको नहीं है, हम लोग ऐसे डिग्री तो इनके बराबर नहीं तो इनसे आधी तो है। ये सर्टिफिकेट वाले हैं सिर्फ। सर्टिफिकेट पर मैं क्या कह रहा हूँ, इनसे आधी तो है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इनको गलत काहे साबित करें? क्या ये हमें गलत साबित काहे करें? जो इनके पास है हमें सीखना है, जो हमारे पास है वो इनको सीखना है, और ये सब सीख करके तुम्हें बताना है। ये BSc जी का मतलब यही है। कृषि की पढ़ाई की है आपके गांव में एक बंदे ने, उसको आधुनिक खेती का पता है कि आधुनिक खेती से अधिक उत्पादन कैसे लें। अब 3 चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ है मेरा ज़मीन ठीक हो जाए, मेरा उत्पादन बढ़ जाए और मेरा खर्चा आधा हो जाए। अगर ये 3 चीज़ें कोई प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है तो आपको उसके साथ चलना चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात? खरपतवार की आपने बात करी थी। अगर आप 8 बाई 4.5 पे जाते हैं, केला लगाते हैं, और आप 2.5 फीट का अगर बेड बना देते हैं, उसके ऊपर अगर आप पैरा की मल्चिंग कर देते हैं पुराल की, तो आपके खेत में तो पहली बात तो घास आएगी नहीं। अब जो 8 फीट की आपके बीच की जगह बची, उसमें पुराल, धान का पुआल धान का पुराल या किसी केलों की पत्ते पत्ती, ठीक है, चलेगा। पूरे बेड पे। अभी दिखाऊंगा एक वीडियो, अभी रुको, मऊ की वीडियो है, अभी दिखाऊंगा जो किया हुआ है बंदे ने, रिजल्ट भी दिखाऊंगा। और बीच में जो जगह बची आपकी 7.5 फीट के आसपास, उसमें 6.5 फीट का रोटावेटर बहुत मस्त होकर चलता है। लगभग ऊपर से केले की जो जड़ें हैं वो 6 इंच तक नीचे जाती हैं, ऊपर 2.5 से 3 इंच में ही खरपतवार की जड़ें होती हैं।